हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सीरीज के पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? क्या वो पूरी तरह इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं? क्या वो डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो किन लोगों के लिए सूटेबल है? क्या वो आपकी रिस्क प्रोफाइल के लिए सूटेबल है? ये और ऐसे सारे सवालों के जवाब देंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है रघुनंदन बोकारे, यू आर वॉचिंग वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू मैंडेट बाय सेबी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अपना 60% AUM, दैट इज 60% असेट अंडर मैनेजमेंट, इक्विटीज मार्केट्स में लगाना होता है। यानी 60% ऑफ देयर कॉर्पस, अगर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है तो उसमें से 60 करोड़ रुपया जो है उसका उन्हें शेयर्स खरीदने होते हैं इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करके ऑफ वेरियस कंपनीज। अदरवाइज अगर 60% से उसका एलोकेशन कम हो जाए तो वो हाइब्रिड की कैटेगरी में चला जाता है। In all mutual fund categories, that is debt, equity and hybrid, equity mutual funds are the riskiest. But उनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। एक और कैटेगरी आ जाती है जो मल्टी कैप कहलाती है, जो इन तीनों कैटेगरीज का एक मिक्सचर होता है। ये जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता है, ये होता है कैपिटलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म, यानी लार्ज कैपिटलाइजेशन, मिड कैपिटलाइजेशन एंड स्मॉल कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हमने इन डिटेल इस वीडियो में समझा दिया है, आप प्लीज वो देख ले। नाउ ये जो 4 कैटेगरीज है उसमें भी सबसे रिस्कीएस्ट होता है हमारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैपिटलाइजेशन म्यूचुअल फंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जो होता है ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो बहुत छोटी होती है, रिलेटिवली नई भी होती है, उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा नहीं होता है और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत छोटा होता है। नाउ बिकॉज ये कंपनीज रिस्की होती है, इनका परफॉर्मेंस भी वैसा ही होता है। अब अगर आप इन 6 कंपनीज के चार्ट्स देखें तो यहाँ आपको ये पता चल रहा होगा कि जब मार्केट्स बढ़े हैं तब तो ये कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब अगर मार्केट्स ने आपको 15% रिटर्न दिए तो इन्होंने आपको 20, 25, कभी कभी 40% भी रिटर्न दिए। पर जब मार्केट्स गिरे, जैसे 2008 में हुआ था या जैसे लास्ट ईयर कुछ अप्रैल में हुआ था ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक, तब ये कंपनीज बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है दोस्तों। एंड दिस इज़ द डाउनसाइड रिस्क विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अब आ जाते हैं मिड कैप की तरफ। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक मिडिल लेवल की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो मार्केट में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे कहीं तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में आती है। अब इनका रिस्क प्रोफाइल भी दैट इज़ वाई वैसा ही होता है। जब मार्केट्स गिरेंगे तो ये मार्केट से ज़्यादा गिरेंगी, पर जब मार्केट्स उठेंगे तो ये मार्केट्स को आउट परफॉर्म भी करेंगी। अब आ जाते हैं लोएस्ट रिस्क म्यूचुअल फंड इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दैट इज लार्ज कैपिटलाइजेशन म्यूचुअल फंड्स। ये जो कंपनीज होती है एज द नेम सजेस्ट्स, ये मार्केट की टॉप कंपनीज होती है, जैसे टाटाज हो गए या रिलायंस हो गया या कोई और बहुत बड़ी कंपनीज हो गई। ये सारी कहलाती है हमारी लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज। ये एक उसका सिनोनिम भी है, लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनीज। यहाँ पे रिस्क सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि इन कंपनीज का परफॉर्मेंस प्रूवन है, ये बहुत क्लोजली मार्केट को ट्रैक कर रही होती है। अगर मार्केट्स बढ़ते हैं तो ये कंपनीज बढ़ती है, अगर मार्केट्स कम होते हैं तो ये कंपनीज लगभग उसी परसेंटेज में कम हो रही है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं दिखता। दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि दीज म्यूचुअल फंड्स आर लोएस्ट रिस्क म्यूचुअल फंड्स इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस कर लेते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट एग्जैक्टली करना कितना है। तो ये बहुत सिंपल रूल है, ये होता है 100 माइनस योर एज। नाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो हर महीना अगर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपकी उम्र है 25 साल, तो 100 माइनस 25 कितना हुआ? 75। तो 75% ऑफ दैट 100 दैट इज 75 रुपया आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और बचा हुआ जो 25 रुपया है वो आप फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी जैसे FD हो गई, RD हो गई या किसी कंपनीज के बॉन्ड हो गए, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स है वो कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए सूटेबल है। अगर आप मार्केट में काफ़ी नए हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गो विथ अ ब्लू चिप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। थोड़ा अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप कुछ 5-6 महीने से या 1 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि मार्केट्स में साइकिल्स कैसे वर्क करते हैं, मार्केट्स ऊपर या नीचे जाने पे आप कितना अफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो 75% इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें से आप 60% इन्वेस्ट कीजिए ब्लू चिप में और वही आप उसका जो बचा हुआ 40% है वो इन्वेस्ट कीजिए मिड कैप स्टॉक्स में। ये मैं किन के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों? दिस इज़ फॉर द एज ग्रुप बिटवीन 25 to 35 ईयर्स। अब हम देखते हैं ऐसा एज ग्रुप जो होगा 35 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक। इस एज ग्रुप में आई वुड सजेस्ट मोस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड गो लाइक 80% ऑफ योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्ट होने चाहिए एक इक्विटी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में, और वही 20% में आप थोड़ा हायर रिस्क म्यूचुअल फंड जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप देख सकते हैं। नाउ कंसिडरिंग यू आर अ रिटायर्ड पर्सन, आई वुड सजेस्ट आप आपका सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20% ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रखें। बाकी जो 80% है उसे आप फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे FD, RD या कंपनी बॉन्ड्स इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, अदरवाइज आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको उतने रिटर्न्स नहीं देंगे जितने आपने एक्सपेक्ट किए हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये दोनों कैपिटल गेन टैक्स पे करने पड़ते हैं। अगर आपको कुछ गेन हुआ है और आप वो 1 साल के अंदर अंदर ही रियलाइज कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा 15% का। यानी अगर आपने 100 रुपये के ऊपर 20 रुपया कमाया है तो उस 20 रुपये का 15% आपको एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। वही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, दैट इज इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर, तो 1 लाख रुपये के ऊपर का जो गेन है, फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल इन्वेस्टेड है 10 लाख रुपया, आपको टोटल गेन हुआ 2 लाख रुपया, उन 2 लाख रुपयों में से जो 1 लाख रुपया है उसके ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। वही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्टमेंट करना होता है ELSS दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, जो होते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स जहां पे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। बट इस 3 साल के बाद आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। वहां पे जो सारे गेन्स हो जाते हैं वो होते हैं आपके टैक्स फ्री गेन्स। आई होप अब आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी एंड यू शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसके पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स को। Friends, if you are gaining some knowledge out of these videos, if you are liking this series, then I would highly suggest कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको और क्या एक्सपेक्टेड है, हम वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, stay happy, stay healthy, keep investing. Bye bye.